you're watching Our Talk and I'm Jujhar Singh. Durga Puja is the biggest festival in West Bengal. Goddess Durga represents divine power against all evil. And every year, the festival brings out the best of traditional popular art here in Kolkata. In this episode, we're going to examine both the art of making beautiful Durga Murtis and the art of making excellent pandals. But first, let's head to Kumartuli, the area in Kolkata where they make the best Murtis. In Kumartuli in North Kolkata. This is where the expert artisans live and work making statues of Goddess Durga. One of the leading artisans over here is Kaushik Ghosh. Kaushik Ghosh, धन्यवाद हमारे साथ यहाँ आने के लिए. He's going to show us around over here and talk about how these statues are made. ये तो बहुत ही व्यस्त टाइम होगा, busy टाइम होगा. एकदम busy टाइम है क्योंकि एकदम करीब आ गया पूजा. अभी एकदम बहुत सब आदमी व्यस्त है. अभी मूर्ति सब पेंडल में जा रहा है. और जो सारे आर्टिस्ट है वो यहाँ ही आधे स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सारा काम हो रहा है यहाँ. हाँ एकदम पूरा यहाँ पे आपका करीब 300-350 घर है जहाँ यहाँ मूर्ति बन रहा है. कितने मूर्ति बन रहे हैं यहाँ एक टाइम में? हर साल कितने बनते हैं यहाँ? करीब दुर्गा प्रतिमा यहाँ 5-5.5 हजार बन रहा है इस साल के लिए. और कब काम शुरू होता है? कितने महीने पहले? दुर्गा पूजा के कितने महीने पहले काम शुरू हो जाता है? ये काम आपका 4-5 महीना पहले से ही शुरू हो जाता है, लेकिन क्योंकि बहुत टाइम के लिए काम है, हाथ से काम होता है. अच्छा, मैं बताइए कि प्रोसेस शुरू कैसे होता है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है आपका बैम्बू जो है, बैम्बू का स्ट्रक्चर बनता है. बैम्बू स्टिक्स के साथ आप स्ट्रक्चर बनाते हैं. फिर उसके बाद जो स्ट्रॉ है, खड़ हम बोलता है, उससे जूट के दड़ी से उनको बांधकर पूरा मूर्ति बनता है. अच्छा, तो मतलब आप बैम्बू स्टिक्स के साथ पहले एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद आप स्ट्रॉ लगाते हैं, उसको फिल अप करते हैं स्ट्रक्चर को. ठीक है, हम थोड़ा आगे जाते हैं. लेट्स गो लिटिल बिट forward and we can actually see some of that happening. We'll just see in a minute. कौशिक, जैसे आप बता रहे थे, ये देखिए स्ट्रॉ है ना यहाँ, तो ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है जो शुरू में बनता है. पहले ये वाला बाम्बू का जो है, ये वाला का स्ट्रक्चर होता है. ये फिर इसके बाद ये जो स्ट्रॉ देख रहा है, ये स्ट्रॉ से बनता है. फिर ये बोलता है, ये जो है क्ले मिट्टी गंगा से आते हैं. ये मिट्टी फर्स्ट लेयर है. हम लोग हमारा भाषा में बोलते हैं एक मेटे. फिर उसके बाद होता है स्कीन, माने पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर का जो है ऐसा वाला आता है सेकंड लेयर में. तो इसके बाद आता है कपड़ में मिट्टी भिगो के ऐसा लगाने से. फिर इसके बाद होता है तो मतलब इसका मैंने I'll just explain this in English. It looks like after they put the bamboo sticks to make a structure, they fill it up with the straw and then they put the first layer of clay, which is what covers the whole thing up. The second layer is to give the figure more shape, and the third layer of clay is then to do the fine detail. ये आप कह रहे थे कि सारा जो मिट्टी है, जो क्ले है, ये गंगा जी से आता है. ये ऐसे क्यों? ये गंगा से आता है, लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ गंगा बहुत क्लोज है और वहाँ से मिट्टी जो होता है वो मिट्टी सबसे अच्छा होता है मूर्ति के लिए. क्योंकि ये मूर्ति एक बार होता है जो हार्ड मिट्टी है वो एक बार लगता है, फिर गंगा का मिट्टी भी एक बार लगता है और ये पवित्र भी होता है. तो जो सारे दुर्गा माँ के जो यहाँ मूर्ति है, जो उनका क्ले है, जो मिट्टी है, वो सारा गंगा जी से आता है. सब गंगा जी से आता है. ये ट्रेडिशन है यहाँ का. बहुत अच्छा. चलो आगे बढ़ते हैं. और जो बैम्बू भी है वो भी गंगा से ही बहा के आता है. नौ से बांध के, बहुत सारी आता है, 9 से बांध के आता है. ठीक है, आगे थोड़े आर्टिस्ट काम करे तो हम थोड़ा और आगे बढ़ के देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है. चलिए. तो जो मिट्टी के क्ले के तीनों लेयर जब लग जाते हैं उसके बाद क्या होता है? सुखाना पड़ता है. सुखाना के बाद उसका लिए जो व्हाइट खड़ी होता है हमका, वो पड़ना है. फिर उसके बाद कलर होता है. तो इधर क्या हो रहा है? ये सूख रहा है. ओके. और सूखने के बाद क्या फिर ऐसे पेंट लगता है? सूखने के बाद ये वाला व्हाइट वाला फर्स्ट लगेगा, उसके बाद ऐसा पेंट वाला लगेगा. अच्छा, फिर तो उसके बाद आँखी होगा, बाल होगा, उसके बाद डेकोरेशन होगा. बल्कि इधर थोड़ा सा आगे हमने देखा था एक कारीगर, एक आर्टिस्ट आँख बना रहा था. थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कैसे आँख बनते हैं.
हाँ आप बना रहे थे ना, आप आंख बना रहे थे। हाँ, अच्छा। There's some very intricate work going on here with a lot of focus. He's making the eyes, which apparently is the most intricate, the most skilled bit in making the whole Durga statue. यही सबसे मेन पार्ट है, आँख ही होना। हाँ। ये आँख देना मेन पार्ट है सबसे प्रतिमा के लिए। जो सबसे बढ़िया कारीगर होते हैं वही करते हैं ये काम। मेन काम है, बहुत मेहनत करता है, मेहनत लगता है इसमें। ये धीरे धीरे आँख पूरा होता जाएगा। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक सकता हूँ? 1-2 प्रश्न पूछने थे। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत फोकस, बहुत कॉन्सेंट्रेशन से ये कर रहे हैं काम। মন দিয়ে না করলে চোখটা ভালো হয় না, মানে এক মনে কাজটা করলে চোখটা ভালো হবে। হ্যাঁ, এবার আমার সবচেয়ে কি বলুন তো, আমি যখন এই কাজে ঢুকি আমি তখন আমার 15 বছর বয়স, কিন্তু এই আমার চোখ সম্বন্ধে খুব জ্ঞান ছিল, মানে চোখটা আমি দেবো এটাই আমার ইচ্ছা ছিল, আর কিছু না। ये बोल रहा है ये एकदम छोटा वाला, एकदम जब छोटा था तब से वो काम चालू कर रहा है, तो वो उसका एम था हमको आँख ही देना है, तो इसीलिए वो इतना बड़ा कारीगर बना और इतना आँख दे रहा है। और आपको कितना टाइम लगता है ये आँख बनाने में? 30 मिनट लगे, 30 मिनट। ये बोल रहा है इसका आँख देने में, एक दुर्गा का आँख देने में 30 मिनट्स लगता है। एक आँख? एक नहीं, पूरा दुर्गा का मुंह के आँख देने के लिए। फिर उसका बाद लक्ष्मी सरस्वती अलग अलग होता है। ठीक है, चलो हम आपको और डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, आप अपना काम करिए। तो आँख बनाने के बाद उसके बाद क्या आता है? फिर सारे जैसे ये बाल भी बनते हैं। वो वाला आँख ही हो गया। उसके बाद आ रहा है आपका ये जो सिंह का बाल हुआ, फिर दुर्गा का ये बाल तो शेर का है, पर दुर्गा की बाल ये सब जूट के साथ बनता है। ये जूट का होता है। ये वाला वाइट है क्योंकि शेर है, इसीलिए इसका दुर्गा माँ जी का। उसके बाद कपड़े पहनाते हैं, कपड़े पहनते हैं, गहने लगाते हैं, ऑर्नामेंट होता है, ऑर्नामेंट लगता है। और हमारे सामने एक फिनिश प्रोडक्ट की जब सब कंप्लीट हो जाता है, पूरा कंप्लीट एक तो दुर्गा है यहाँ पे। इसका साथ पूरा ये मेनली होता है, छोटा छोटा होता है ना, इसीलिए इसका ये सब मेनली घर के पूजा के लिए होता है। इसमें पूरा होल फैमिली यहाँ पर है। दुर्गा माँ है, दुर्गा माँ, कार्तिक, गणेश, कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती, सिंह, असुर सब है। ये एकदम कंप्लीट है। मतलब दुर्गा माँ, उनके चारों जो लड़का लड़की है, वो सारे फैमिली कंप्लीट हो जाती है। इससे इसके एक मेन पार्ट है, उसके पीछे है शिव का मूर्ति है, शिव जी का। ये है इसका दुर्गा जी का पति है ये, तो ये भी रहता है चाली में, माने बैकग्राउंड में ये भी है यहाँ पर। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये छोटी सी मूर्ति है, तो ये किसी के घर में शायद जाएगी, पर जो पंडाल में जो मूर्ति डालते हैं वो बहुत बड़े साइज बड़ा होता है। हाँ, ये वाला छोटा है, घर में हो जाए। बहुत अच्छा। और ये पूरा कंप्लीट है। इसका अस्त्रो लगेगा, इसके बाद हाथ में अस्त्रो लग जाएगा और ये पूजा पेंडल के लिए, माने पूजा के लिए चला What he's saying is that this is basically complete, but right in the end they'll put the arms, the different weapons that Durga Ma has on her 10 hands, and then it's absolutely complete. I mean, this is wonderful, wonderful art, very deep rooted in traditional culture over here. चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ कौशिक, ये तो हर दुकान में अच्छे सुंदर मूर्ति है, और यहाँ तो बहुत बड़े मूर्ति हैं। एकदम सब बड़ा पेंडल के लिए जाएगा ये सब। अच्छा। एकदम रेडी है। यहाँ जो आसुर है, राक्षस है, वो भी सुंदर है यहाँ। हाँ, ये तो सुंदर होना ही चाहिए, सब सुंदर है, ये भी सुंदर है, लेकिन इसका बाल राक्षस जना दिखना चाहिए, इसलिए इसके बाल रेड है, बड़ा गोप दाढ़ी है, इसका डरावने है, स्नेक भी है उसके हाथ में। The राक्षस। आपसे बात कर सकते हैं? आइए, आगे आइए। आप कारीगर हैं, आपका नाम क्या है? राजकुमार पाल। तो बताइए, ये आप इतने महीने मूर्ति के ऊपर काम करते हैं, जब जाने का टाइम होता है तो आपको खराब लगता है क्या? हाँ, खराब तो लगता है। हाँ। अभी माने जखन चले जाए तखन खूबी खराब लगे हमारे, और जखन बनाई तखन तो भालो ही लगे। आप कभी पंडाल जाते हैं जहाँ ये मूर्ति जाएगा, आप पंडाल में जाके देखेंगे कि ये मेरी मूर्ति कैसे लग रही है वहाँ? हाँ, অবশ্যই দেখতে তো হয়। স্টেজে ওঠার পর কেমন দাঁড়ালো সেটা তো আমরা দেখবই। आपको कैसे लगता है कौशिक, जब आप जो मूर्ति आप बनाते हैं वो चले जाते हैं, तो आपको कैसे लगता है? वो तो फीलिंग सेम ही है। हमारा भी इतना मेहनत करके हम लोग मूर्ति बनाता है,
फिर वो जब चला जाता है पूरा घर सुना सुना हो जाता है। कौशिक, एक आखिरी सवाल, साल में 4-5 महीने आप लोग बिजी रहते हैं दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने में, बाकी टाइम आप लोग क्या करते हैं? बाकी टाइम में तो दुर्गा चला जाएगा, उसके बाद काली आएगा, फिर जगन्नाथ, सरस्वती, ये चलता ही मतलब इंडिया में कोई ना कोई फेस्टिवल आता ही रहता है और आप लोग बिजी रहते हैं। Okay, Kaushik, thank you. So this is the story of Kumartuli, where the master craftsman worked making beautiful murtis of goddess Durga. Let's take a break on our talk. When we come back, we'll go to some of the biggest and best pandals in Kolkata and see where these beautiful murtis are placed. Remember, the art of making pandals here is also beautiful traditional art. We'll be right back.